विंध्याचल के घने जंगलों के बीच सुखपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां की हरियाली और शांति को मायावी राक्षस दंभासुर का ग्रहण लग गया था। दंभासुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी जीव का रूप धर सकता था और अपनी माया से पूरे जंगल को भ्रमित कर देता था। वह न केवल पशु पक्षियों का शिकार करता, बल्कि गांव वालों के अनाज और दूध दही को भी लूट लेता था। इसी गांव में यशोदा नाम की एक अत्यंत निर्धन गोपी रहती थी। उसके पास धन के नाम पर केवल एक बूढ़ी गाय थी, जिसे वह गौरी कहती थी। यशोदा का हृदय कोमल था और वह भगवान राम की परम भक्त थी। वह हर दिन अपनी फटी पुरानी झोपड़ी के बाहर हनुमान जी का एक छोटा सा दिया जलाती थी और प्रार्थना करती थी कि प्रभु सबके कष्ट हले। एक संध्या जब आसमान सिंदूरी हो रहा था, दंभासुर ने एक सुंदर बछड़े का रूप धरा और यशोदा की गाय गौरी के पास पहुंच गया। भोली यशोदा उसे लावारिस समझकर अपने घर ले आए। आधी रात को जब गांव सो रहा था, दंभासुर अपने असली भयानक रूप में आ गया। उसका कद ताड़ के पेड़ जितना ऊंचा था, आंखें धधकते अंगारों जैसी लाल थी और उसके दांत किसी आरी की तरह पैने थे। उसने अट्टहास किया और यशोदा की गाय को उठाकर ले जाने लगा। यशोदा की आंख खुल गई। उसने देखा कि एक विशाल दानव उसकी आजीविका और एकमात्र साथी को छीन रहा है। एक साधारण गोपी होने के बावजूद वह डरी नहीं। उसने अपनी लकड़ी उठाए और राक्षस का रास्ता रोक लिया। दुष्ट, मेरी गौ को छोड़ दे, वरना मेरा राम और उसका हनुमान तुझे क्षमा नहीं करेंगे। यशोदा गर्जी। दंभासुर जोर से हंसा, मूर्ख नारी, तेरा हनुमान यहाँ कहाँ? वह तो स्वर्ग के भोग विलास में होगा। आज तेरी गाय मेरा भोजन बनेगी और कल ये पूरा गांव। जैसे ही राक्षस ने हनुमान जी का उपहास किया, ब्रह्मांड में एक भयंकर गर्जना हुई। अचानक आकाश से एक सुनहरा गोला धरती की ओर बढ़ा। ऐसा लगा मानो साक्षात सूर्य नीचे आ रहा हो। धड़ाम की आवाज के साथ वह गोला यशोदा की झोपड़ी के सामने गिरा। धूल छंटी तो सामने साक्षात महाबली हनुमान खड़े थे। उनका शरीर वज्र के समान चमक रहा था, आंखों में वीर रस का तेज था और हाथ में विशाल स्वर्ण गदा थी। उनके चरणों के भार से धरती पाताल तक कांप उठी थी। अरे ओ तुच्छ निशाचर, तूने अभी क्या कहा? हनुमान की आवाज में सिंह जैसी दहाड़ थी। जिस राम का नाम लेने से काल भी थर थर कांपता है, उस राम के भक्त को तूने डराया और मेरे प्रभु का अपमान किया। दंभासुर पहले तो डरा, लेकिन फिर उसने अपनी माया का खेल शुरू किया। वह पल भर में ओझल हो गया और हवा में सैकड़ों तलवारें बनकर बरसने लगा। हनुमान जी ने अपनी गदा घुमाए और एक ऐसी वायु उत्पन्न की कि सारी तलवारें तिनके की तरह उड़ गईं। राक्षस ने अब एक विशाल अजगर का रूप लिया और हनुमान जी को जकड़ने की कोशिश की। हनुमान जी ने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि वह अजगर केवल एक धागे जैसा दिखने लगा। फिर उन्होंने उसे अपनी पूंछ में लपेटकर आकाश की ओर उछाल दिया। दंभासुर अब बौखला गया था। उसने अपनी अंतिम माया का प्रयोग किया। उसने यशोदा का रूप धर लिया और रोते हुए हनुमान जी के पास गया। प्रभु, मुझे बचाओ, ये राक्षस मुझे मार डालेगा। हनुमान जी मुस्कुराए। वे जानते थे कि सत्य क्या है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से राक्षस को पहचान लिया। मायावी, तूने मां का रूप लेकर अपनी मृत्यु को और भी भीषण बना लिया है। हनुमान जी ने अपनी गदा को हवा में लहराया और मंत्रोच्चार किया। गदा से एक दिव्य प्रकाश निकला जिसने राक्षस की सारी माया को भस्म कर दिया। दंभासुर अब अपने असली रूप में था, नग्न और असहाय। हनुमान जी ने उसे एक हाथ से उठाया और हवा में घुमाते हुए जमीन पर पटक दिया। फिर उन्होंने अपनी गदा का एक भीषण प्रहार उसके सीने पर किया। दंभासुर के प्राण पखेरु उड़ गए और उसका विशाल शरीर राख के ढेर में बदल गया। युद्ध समाप्त होते ही हनुमान जी ने अपना शांत और सौम्य रूप धारण कर लिया। उन्होंने यशोदा गोपी के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा। पुत्री, तेरी निडरता और अटूट विश्वास ने मुझे यहाँ खींच लाया। जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं को संकट में डालता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। यशोदा की आंखों में आंसू थे। उसने हनुमान जी के चरणों में वंदन किया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से उसकी गाय को स्वस्थ कर दिया और उसकी झोपड़ी को एक सुंदर भवन में बदल दिया। देखते ही देखते हनुमान जी पवन की गति से अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन सुखपुर की हवाओं में आज भी जय श्री राम का जयघोष गूंज रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शत्रु कितना भी मायावी क्यों न हो, सत्य और साहस के सामने वह टिक नहीं सकता।